Hello everyone, this is दीपांशु राजपूत and welcome to this amazing class of strategy video। आज की स्ट्रेटजी वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगस्त से लेकर जनवरी तक का पूरा मास्टर प्लान। तो अगर आप लोग एक प्लान के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है। आपने अगर पढ़ाई की है तो सीरियस पढ़ाई नहीं की है तो 2-4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए, पूरा एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास एक तरीका होना चाहिए जो कि आपको जनवरी तक पहुंचाना है। अगस्त से लेकर जनवरी तक के सारे जो हमें तौर तरीके अपनाने चाहिए एक टॉपर बनने के लिए, एक 90+ लाने के लिए, उनको आज मैं बताने वाला हूं आपको। और हाँ, जो भी मैं बता दूं वो रियल बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, उसको आप लोग फॉलो भी करोगे, ठीक है। और हाँ, मैं आपको आज पूरा बिल्कुल एक टॉप सीक्रेट भी बता दूंगा कि क्या हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए या हमें ऑफलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अपना स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि भैया मैं स्कूल जाता हूं तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता हूं, ऑनलाइन कोचिंग जाऊं या ऑफलाइन जाऊं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती लेकिन स्कूल वाले जबरदस्ती करते हैं स्कूल आओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल यस नो में आंसर दूंगा, बिल्कुल बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिंपल तरीके से आपको आंसर मिलेगा। आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछते हो कि भैया मेरा आंसर दो, इन क्वेश्चंस का आंसर दो। मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं, मतलब भले ही हम तैयारी कर रहे हैं अपने फेज में, तो तैयारी के दौरान हमारे दिमाग में बहुत टेंशन आ रही है, तो उन टेंशन को कैसे दूर करें। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, क्या अगस्त से पढ़कर 90% आ सकते हैं। देखो, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बहुत लेट अभी नहीं हुए हो, आपके पास अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फिर फरवरी के मिड में एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको उस तैयारी शुरू करनी है, आपके पास अभी टाइम है। आप अभी अगर आपकी आंखें खुल गई हैं तो इसका मतलब आप अभी आगे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर कहीं आपकी आंखें जनवरी में खुलती तो क्या होता, तो तब तो बहुत लेट हो चुकते। अभी आप कुछ लेट नहीं हुए हो, ये मान के चलो जुलाई में आपने स्टार्टिंग की है, 1 महीना वेस्ट हो गया, वो कोई भी कारण हो सकता है। भले ही आप बीमार हो गए हो या आपने पढ़ाई नहीं की हो, मौज मस्ती की हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप अभी से सीरियस हो गए हो, आज 2 अगस्त है, तो अगस्त से अगर आप सीरियस हो ना, आपके नंबर बेहतर आएंगे। मैं रियल बता रहा हूं, बेहतर नंबर दिला के रहूंगा आपको। उसके बाद क्या अगस्त से 90% आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगस्त से क्या, मैं तो बोलता हूं सितंबर से तक 90% आ सकते हैं, तो बहुत आसान होते हैं लाने। उसके बाद अगस्त से कैसे पढ़ाई शुरू करें। देखो, अगस्त से एक स्ट्रेटजी में पढ़ाई शुरू करो, एक रोड मैप के थ्रू पढ़ाई करो। अगर ऐसी हार्ड वर्क करते रहोगे ना तो कभी नंबर नहीं आएंगे। हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन क्या मजदूर आज करोड़पति है? आंसर बिल्कुल नहीं। हमारे घर में अखबार वाला आता है, वो बहुत जल्दी सुबह उठता है और हमारे घरों तक पहुंचता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, क्या वो करोड़पति है? बिल्कुल नहीं। तो करोड़पति या उसका पढ़ाई में कनेक्शन मैं आपको दूर करता हूं। मतलब अगस्त से कैसे पढ़ाई करें, तो एक हार्ड वर्क करो, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, दोनों को मैनेज करना बेहद जरूरी है। उसके बाद कोचिंग, स्कूल जाएं, कोचिंग जाएं, दोनों को कैसे मैनेज करें, समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन कोचिंग भी मेरे को करनी है, तो दोनों को कैसे मैनेज करें। नोट्स कहां पर मिलेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर आप लोग 2026 के युद्ध में अगर आए हैं तो आप युद्ध में आने के लिए आपको हथियार चाहिए होते हैं। युद्ध में आप ऐसे निहत्थे नहीं आ सकते, युद्ध में आपको लड़ने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, वेपन्स चाहिए होते हैं। तो वेपन्स यानी कि नोट्स कहां मिलेंगे, तो नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं उन पे थोड़ा और काम कर रहा हूं, ताकि आप 2026 वालों के लिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूं थोड़े, ताकि 2025 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं उसमें इंक्लूड कर पाऊं और 2026 वालों के लिए मैं उनको बहुत अच्छे से दे पाऊं। तो उसकी थोड़ा चिंता मत करो, मैं थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी उसको आपके साथ पब्लिश करूंगा, ठीक है। पढ़ाई पर कैसे ध्यान दें, देखो, पढ़ाई पर ध्यान देने का सबसे सिंपल तरीका होता है, पढ़ाई में मन लगाओ। और जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शन करने वाले ऐप होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनसे हमें 150 दिन के लिए, हमारे पास केवल और केवल 150 दिन है, और हमें 150 दिन के लिए उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा, थोड़ी दूरी बनानी होगी। क्योंकि वो तो पढ़ लेंगे, मैं रियल बता रहा हूँ, वो तो पढ़ लेंगे लेकिन आपको नहीं पढ़ने देंगे। उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। वो तो घर पे पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको उल्लू बना रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है बहुत सारे बच्चों को, हमसे बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, लेकिन घर पे जाके वो बहुत घंटों पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग बेवकूफ़ मत बनो, दोस्त के चक्कर में मत पड़ो, आप पढ़ाई शुरू करो, ठीक है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करें? देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको समझने के ऊपर होता है, आपको ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है या ऑफलाइन समझ में आता है। मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं तो बोलूंगा आप ऑफलाइन करो, लेकिन एज वेल एज ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ो, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा सीकिंग करते हैं, उनको बच्चों से रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। उनके हर दिन नए नए बैच आते हैं, उनको बस पैसे से मतलब है, उनको आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है उनको बिल्कुल मतलब नहीं है उससे। तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करो, मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। मैं रियल बता रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भैया हूं। अगर मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें? देखो मन तो लगाना पड़ेगा, पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता है। मन एक बार भागेगा उसको पकड़ के लाओ, दूसरे दिन भागेगा उसको पकड़ के लाओ। तो जब आप एकाग्रता बनाओगे ना, तब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, आपके पास दूसरा काम दिमाग में नहीं होगा ना, तो पढ़ाई के लिए आपके मन में टेंशन होने लगेगी, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और हाँ, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, जैसे कि आप लोगों को फिजिक्स से डर लगता है या केमिस्ट्री की रिएक्शन से डर लगता है, तो आप लोग सबसे पहले रिएक्शन को मत पढ़ो। आपको क्या करना होगा, फिजिक्स में सबसे सिंपल जो चैप्टर होगा, आपका जो फेवरेट चैप्टर होगा, और सबसे सिंपल टॉपिक्स को उठाओ और वहां से स्टार्टिंग करो। मतलब बिल्कुल आसान से शुरुआत करो, तब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, तब आप टफ वाले टॉपिक्स पर जाओ। आप शुरुआत में टफ टॉपिक मत उठाओ। अगर शुरुआत में टफ टॉपिक उठाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में मन लगने का तरीका क्या होता है कि हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो, आसान चीज से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा आसान पढ़ना है, अभी के लिए आसान से शुरुआत करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके बाद आप टफ लेते जाना। और हाँ, और लास्ट बात यही है कि भैया जी आपका क्या योगदान होगा इसमें, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? तो मैं आपकी मदद करूंगा बहुत सारे तरीकों से, तो जो कि मैं आगे बताने वाला हूं कि मैं आपको क्या क्या दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में दूंगा, जीरो कॉस्ट में दूंगा, बिल्कुल वो बहुत बेहतरीन चीजें होंगी। रियल बता रहा हूं, टॉपर हूं, टॉपर ही बनाऊंगा। टॉपर बनने का जो मास्टर प्लान होता है, जो स्ट्रेटजी होती है, वो जनवरी आने दो भाई। जब जनवरी का महीना आएगा ना, तब बताऊंगा ना, लास्ट जनवरी फरवरी 2 महीनों में गेम चेंज कर दूंगा। रियल बता रहा हूं, 2 महीने में गेम चेंज कर दूंगा। जो बच्चा 60% सोच के बैठा है उसको 80% मिलेंगे, और जो 70% के सोच के बैठा है उसको 90% दिलाऊंगा। ये मैं वादा करता हूं। मैं एक मास्टर प्लान के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और हाँ, जो क्वेश्चंस बता दूंगा, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। मैं रियल बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, छांट के लेके आऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में वो फंसेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लो कि आपका मैनेजेबल क्या है, कि क्या अगस्त से बढ़कर 90% आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आंसर है यस। अगर मन से पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आएंगे। कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, ये मत सोचो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कर पढ़ा, क्या होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी से स्टार्टिंग की है और बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। हाँ, बहुत सारे जो प्यारे भाई बहन हैं उनके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, त्रिमासिक परीक्षा के, छमाई के परीक्षा के, प्री बोर्ड एग्जाम्स। आपको बता दूं कि प्री बोर्ड एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, इनको हल्के में नहीं लेना है। आपको अपनी तैयारी को इनमें आंकना है, और हाँ, इनमें नंबर कम आएंगे। मैं रियल बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मेरे नंबर भी कम आए थे। मेरे नंबर हाफ ईयरली में कम आए थे, प्री बोर्ड में भी बहुत कम आए थे। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स अलग होता है, जो प्री बोर्ड होता है उसको टफ बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि बच्चा थोड़ा लूज हो जाए, बच्चा हवा में ना उड़े, थोड़ा लूज हो जाए, इसलिए उसको टफ बनाया जाता है। तो उससे कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं करना है, अपने आप को आंकना है उसमें, ठीक है। तो स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज करें? देखो, स्कूल तो जाना पड़ेगा। अगर ये तो रूल हो चुका है हमारे यहाँ कि 75% अटेंडेंस चाहिए होती है, तो ये तो स्कूल जाना पड़ेगा। कोचिंग ऑफलाइन आप जरूर करो, कोचिंग ऑफलाइन जरूर करो, उस सब्जेक्ट ही करो जो आपको टफ लगती है। उसके साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग भी करो, आप मेरे से पढ़ सकते हो। मैं आपको क्या क्या दूंगा वो आगे बताऊंगा, कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल रियल में आपको वो बहुत अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स दूंगा, सबसे पहली चीज़ तो बढ़िया टॉपर नोट्स दूंगा। एक बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, डायग्राम बेस्ड सब कुछ होगा उसमें। पढ़ाई पर ध्यान कैसे दें? तो आप पढ़ाई में मन लगाओ, मेडिटेशन करो, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल जीरो कर दो, क्योंकि यही समय होता है। ये हमारे पास 150 दिन है, और हम 150 दिन में लोग हमारा हार का इंतजार कर रहे हैं, और हमें लास्ट मोमेंट पे जीतना है। हमें 85% 95% लाना है। तो लाने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करो, मेरे से आप ऑनलाइन कर लो। अभी तो कुछ नहीं, जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा ना, तो इस लेवल का पढ़ाऊंगा ना, जिसको कुछ नहीं आता वो भी 80% लाएगा। रियल बता रहा हूं। उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें? तो बस यही करो, आप डिस्ट्रैक्शंस को जीरो करो, और मन में सोचो, अपने मम्मी पापा की आंखों में देखो, उनकी आंखों में, उन नम भरी आंखों में देखो, और देखो क्या आपको मोटिवेशन आता है। उनको, उनकी आंखों में देखकर क्या आपको मोटिवेशन आता है? वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप लोग कुछ आगे जाओगे, लेकिन आप
क्या करना चाहते हो उनके लिए, क्या नहीं करना चाहते ये आपके ऊपर है। सिंपल सा मोटिवेशन यही होगा, अपने पेरेंट्स की आंखों में देखो, उन नम भरी आंखों में देखो, तब आपको मोटिवेशन आएगा। अगर एग्री करते हो तो यस लिखना कमेंट सेक्शन में। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या दूंगा, मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, क्योंकि आपका बड़ा भैया आपके लिए क्या करेगा वो बताने जा रहा हूं। आपके पास 150 दिन है और 150 दिन में मैं आपके लिए वो करूंगा। देखो, आप मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, ना मेरी छोटी बहन है, लेकिन यहां पर आप लोग मेरे छोटे भाई बहन है। तो अगर आप लोग मुझे अपना भाई मानते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना भाई मानता हूं, बहन मानता हूं। तो इस बात से आप लोग एग्री करते हो या नहीं। मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको 150 दिन के इस महायुद्ध के लिए तैयार करूंगा और उसमें बताऊंगा कि सिलेबस कवर आपको कराऊंगा जल्दी से जल्दी, और उसके बाद आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। देखो, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मैंने एग्जांपल क्या दिया, एक मजदूर इतना हार्ड वर्क करता है लेकिन वो क्या करोड़पति है? नहीं। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता तो हम हार्ड वर्क करते, हमारे पास मुश्किल से 100-150 दिन है, उसमें अगर आप घिसते रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। एक बहुत स्ट्रांग में, एक खरगोश की दौड़ से दौड़ो, कछुए की दौड़ से नहीं दौड़ो भाई। तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों करें? जो पिछले सालों में आ चुके हैं उनको क्यों करें? मैं बता रहा हूं ना, 80 से 85% क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा। रियल बता रहा हूं कि भैया आप कैसे बोल सकते हो ऐसे। आपको मैं बताऊं ना, तो मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है, पढ़ा है, देखा है, और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 भी गेन की है। रैंक तो मेरी बहुत अच्छी आती, स्टेट लेवल की रैंक थी, लेकिन बाय द चांस मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी इसलिए नहीं आ पाई, तो मैं उस बात के गिल्ट फील करता हूं। लेकिन हाँ, जिसकी राइटिंग अच्छी है, रियल बता रहा हूं, अगर मेरी पढ़ाया हुआ पढ़ लेगा ना, गारंटी है कि स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाएगा। और हाँ, मन से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई का जो मौका है वो सभी को नहीं मिलता है। रियल बताऊं ना, तो तरसते हैं लोग पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपको मौका मिल रहा है, उसको सही तरीके से यूज़ करो। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से पूरा 100% दो। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद हम मॉडल पेपर्स डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसाए, ऐसे मॉडल पेपर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स कराऊंगा। इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मतलब ऐसे टॉपिक्स करा दूंगा ना, हर सब्जेक्ट के अंदर 100 टॉपिक्स करा दूंगा, जहां से 80 से 85% पेपर डायरेक्ट फंस जाए। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद ही हम टॉपर बन सकते हैं। कोई भी टॉपर ये सीक्रेट्स नहीं बताता है, यही टॉपर सीक्रेट होता है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र करो। लास्ट टाइम जब बचेगा हमारे पास जनवरी फरवरी, तब तक तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। अगर आप लोग कृपा करोगे, थोड़ी थोड़ी मदद करोगे, तो मैं स्मार्ट बोर्ड लेने की कोशिश करूंगा। सितंबर अक्टूबर में आप लोग मेरी मदद करना, तो मैं स्मार्ट बोर्ड भी लगवाऊंगा। उसके बाद आपकी पढ़ाई, धुआंधार पढ़ाई कराऊंगा, मस्त तरीके से कराऊंगा, आंसर्स भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, जो आप लोग कहोगे वो प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, टॉपर बनाने के लिए ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सबको कराऊंगा। और हाँ, बिल्कुल टॉपर बनाऊंगा। टॉपर बनने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना होगा कि आपके कितने परसेंट आए। मुझे तो विश्वास है कि 80% से किसी बच्चे के कम नहीं आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर, ये जो मॉडल पेपर जो कराऊंगा ना, सेम क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसकी चिंता मत करना। और हाँ, जितना नंबर आए आपका मुझे बताना, ठीक है। और नंबर 80% से ऊपर ही आएंगे सभी बच्चों के। और चैनल पे सभी बच्चों की फोटो लगाऊंगा। मैं चाहता हूं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं जानता हूं 100 से ज़्यादा बच्चे मेरे जो यहाँ पे छोटे भाई बहन है वो टॉप करें, तो मुझे इतनी खुशी होगी। मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मुझे सच में बहुत मज़ा आएगा कि टॉपर्स निकले हैं, और आपसे मिलने भी जरूर आऊँगा। अगर आपके 80% से ऊपर हैं तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगा और आपको मिठाई भी खिलाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपको मोटिवेशन चाहिए होगा तो अपने पेरेंट्स की, अपने पापा की, अपने मम्मी की आंखों में देखना, वही एक रियल मोटिवेशन है।